तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले फैम पे के ऊपर। फाइनली जो 1 मार्च है और 28 तारीख का डेट था फैम पे का। उसके बाद क्या हुआ, 28 तारीख को जिन जिन लोगों ने नहीं किया था अपना केवाईसी वेरीफाइड या अपग्रेड, तो उनके अकाउंट्स के साथ क्या क्या हुआ आज के इस वीडियो में पूरा लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। अभी आपके पास कितना टाइम है, अगर नहीं है तो क्या हुआ होगा जिनके पास टाइम खत्म हो गया पूरा। वेरीफाई का ऑप्शन जो इन्होंने दिया था टाइम फैम पे वाले 28 फरवरी के लिए। सो जिन लोगों ने नहीं किया उनके साथ क्या हुआ, चलिए देखते हैं। फ़ोन की स्क्रीन पे चलते हैं और मेरे पास अपना अकाउंट एक पड़ा हुआ था आपको दिखाने के लिए कि 28 डेज को अगर मैंने नहीं किया अपने अकाउंट के साथ वेरीफाई तो क्या हुआ। अगर टाइम बचा है तो आप सबको वेरीफाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था पैन कार्ड में तो अपना अकाउंट चेक नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए अभी आपको लाइव प्रूफ जाकर चेक करते हैं अपने अकाउंट कि मेरा अकाउंट अपग्रेड करने का भी लायक है, अगर नहीं है तो क्या क्या दिक्कत है। चलिए शुरू करते हैं। की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, यहाँ पे आप सब देख सकते हो। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने फैम पे अकाउंट में। सबसे पहले फैम पे अकाउंट अपना ओपन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए मेरा अकाउंट बार बार साइन अप लॉगिन आउट लॉगिन इन करने के कारण मेरा ब्लॉक कर दिया मेरा डिवाइस फैम पे ने। तो मैंने यहाँ पर टू अकाउंट डाउनलोड किया है। यहाँ से आप अपना जो भी आपके यहाँ पे आएंगे ना, मतलब जो भी आपका वर्क नहीं करता एप्लीकेशन, यहाँ पे अपने डाल देना है। तो मैंने म्यूविन डाला, माया ऐप डाला क्योंकि थोड़ा काम था। जैसे ही मेरा अकाउंट ओपन होते ही आपके सामने देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐड है, तो इसे हमको कट करेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमारे पास टाइमिंग का तो बात करें तो यहाँ पे अभी तक थोड़ा सा टाइम है या नहीं देख लेते हैं। यहाँ पे रेड वाला ऑप्शन था 28 डेज, जहाँ लिखने वाला था वहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं है 28 डेज का। नीचे की तरफ आप देख सकते हो वेरीफाई एंड गेट फ्लैट 10 रुपीज़ आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि अगर 28 डेज को हमने नहीं किया सो क्या होगा। सबसे पहले देख लेते टाइम है या नहीं है हमारे पास। तो वेरीफाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे 17 आवर्स 10 मिनट 42 सेकेंड ऐसे टाइमिंग चल रहा है। मतलब कि आपको थोड़ा टाइम है कि आप इसको अभी तक अकाउंट को अपना अपग्रेड कर सकते हो। 2 लाख लोगों ने अपना ऑलरेडी अवार्ड ले चुके हैं अपग्रेड करके या वेरीफाई करके। आपको भी कर लेना है। उससे पहले लोगों का कमेंट आया था कि भाई वो बताओ कि यहाँ पे ये ऑप्शन तो आ रहा है बट यहाँ से हम पैसा ऐड कर पा रहे हैं या नहीं, ये देख लेते हैं। जैसे हम आपका डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिंग मनी टू वॉलेट हैज़ बीन ब्लॉक्ड। मतलब कि आपका अभी अकाउंट, सही बोल रहे थे फैम पे वाले, क्योंकि आपका अकाउंट में अब पैसा ऐड नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐड करना चाहोगे तो सोचोगे यहाँ से ऐड करो, तो यहाँ से ऐड पे क्लिक करोगे नहीं होगा। आप सोचोगे, आपका और भी दिमाग बहुत तेज़ है। अगर आप सोचोगे यहाँ से हम अपना QR कोड निकालेंगे, QR कोड पे अपने टैप करेंगे, यहाँ पे टैप करते ही आपके सामने QR कोड आ जाएगा। और आपके सामने नीचे एक और ऑप्शन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना आपके सामने ये वाला ऑप्शन जो है, आपका जो भी आपका यहाँ पे UPI ID है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई कोई इसका बताओ चेंज वाला ऑप्शन, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर ही इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पे पावर बैंक UPI का भी ऑप्शन दिया गया है, बट इसको चलिए यहाँ से मैं अपना QR कोड को मतलब कि मेरा फोटो है, मैं उसको जा रहा हूँ पेमेंट करके दिखाता हूँ। मैंने 2 बार पेमेंट किया, मेरा फेल हो चुका है, मेरा पैसा कटा है या नहीं वो भी देख लेंगे। पेटीएम अकाउंट पे चलते हैं। पेटीएम पे चलते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ पेमेंट वाला ऑप्शन निकाल लूँगा आपके सामने। यहाँ पे मैं करूँगा स्कैन पे क्लिक। स्कैन पे क्लिक करने में यहाँ पे हम सामने फ़ोटो ले लेंगे अपने एल्बम से। फ़ोटो लेते ही आपके सामने थोड़ा वेट लगेगा। वेट करते ही हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे लिखा है ऑलवे पे आफ्टर गुड्स सर्विस हैज़ बीन डिलीवर्ड, नेवर इंटर UPI पिन टू रिसीव। मतलब कि इन्होंने जो बताया ना, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था UPI लाइट के ऊपर, तो ये वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पेटीएम पे नहीं, हम यहाँ से करने वाले हैं SBI पे। हम करेंगे पे पे क्लिक। आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि प्राइवेसी रीजन है। यहाँ से मैं आपको 10 रुपये का पेमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, पे मैंने क्लिक किया। आपको भी पूरा स्क्रीन ब्लर दिख रहा होगा, ब्लैक दिख रहा होगा, क्योंकि प्राइवेसी रीजन होता है इसलिए नहीं हो पाता है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फाइनली पेमेंट जो भी है यहाँ पे फेल हो चुका है, लिखा है टेक्निकल ट्रांजेक्शन फेल। बाकी नीचे लिखा हुआ है आपके सामने कि योर पेमेंट फेल बिकॉज यू कुड नॉट फेस विशाल कुमार बैंक
अकाउंट डिटेल्स, प्लीज़ चेक द फ़ोन नंबर और यूपीआई इंटर द, मतलब आप कुछ भी कर लो, आप यहाँ से अपने क्यूआर कोड पे पैसा नहीं भेज सकते हो, क्योंकि यहाँ ना इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मैम पेमेंट कहीं भी आप नहीं कर पाओगे, ऐड मनी कहीं भी नहीं कर पाओगे। सो ये ऑप्शन है। अब हम पैसा सेंड कर पा रहे हैं यानी ये भी हम देख लेते हैं। सो हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं अपने अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ फादर के। यहाँ पे क्लिक करने में इसको मैं पेमेंट करता हूँ। सो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन करते हैं, सेंड मनी पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ से हम पैसा ही नहीं है कि मैं यहाँ से भेज पाऊँ, 0.2 है, तो मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस बैलेंस कम है, सो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पे देखिए, इसको बैक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि मैं पेमेंट कर पा रहा हूँ या नहीं। अब बैक हो जाते, बैक होते ही हम हमारे सामने ये ऑप्शन है ना जो, इसका पहले देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अनलॉक वेरिफिकेशन यहाँ पे कर रहा है, हम सबको यहाँ पे टिक कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना रखा, जाके नहीं देखा तो देख लेना। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने थोड़ा वेट करेंगे। सो यहाँ पे वेट करने के बाद सो गाइस यहाँ से हम ये भी नहीं कर वेरीफाई टू अनलॉक पे क्लिक कर रहे हैं ना, जैसे इसमें ब्लू टिक मार रहा हूँ, फिर देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, अपने आप पे बैक हो जा रहा है, रिडायरेक्ट बैक हो जा रहा है। ये आपको भी प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस फाइनली इसका सोल्यूशन मुझे मिल चुका है। अब यहाँ पे जैसे आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर रहे थे ना पहले, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ब्लू टिक डाल के यहाँ पे जैसे वेरीफाई कर रहे थे, सो यहाँ पे आपके सामने जो बैक रिडायरेक्ट बैक हो जाता था, बट अभी एक ऑप्शन आ चुका है जहाँ से आप सब कर सकते हो। सबसे पहले जाओगे, आपने जाना अपने प्रोफाइल पे, यहाँ पे जाना है हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन पे। हेल्प एंड सपोर्ट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है केवाईसी पे। केवाईसी पे जाने के बाद अबाउट केवाईसी पे जाना है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, माई केवाईसी रिक्वेस्ट गेट रिजेक्ट। यहाँ पे इस वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा, गेट स्टार्ट योर मिनी केवाईसी। यहाँ पे हम केवाईसी पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपके सामने वो फाइनली ऑप्शन आ चुके हैं, वेरीफाई आधार। यहाँ पे आपने क्लिक करना है गेट स्टार्ट पे। सो आपके सामने गाइस वही पुराना वाला ऑप्शन आ चुका है, आप सब देख सकते हो। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाकर जाकर देख लेना, वीडियो बना दिया, तीनों स्टेप कैसे से पूरा कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता चला फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। आप चलिए आगे बताता हूँ आपको और बात। अगर आप अपग्रेड करोगे ना तो आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा, ये वाला। आपका जो भी कार्ड है ना, ये कार्ड बंद हो जाएगा और यहाँ पे आपका डिटेल भी शो नहीं होगा, ठीक है। ये जो कार्ड है आपके, यहाँ पे आपका कार्ड है ना, सब भी डिटेल शो होना बंद हो जाएगा, जितने भी डिटेल है। सो अपग्रेड होने के बाद अगर उसको अपग्रेड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।